आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको रजिस्ट्रेशन फी कितना पे करना पड़ता है फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 फॉर आईसीएसई एंड आईएससी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू आर वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है और आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा होगा, सो यू मस्ट बी अवेयर कि हम किस टॉपिक को लेकर बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड क्लास 11 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स फॉर आईएससी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। डेट शीट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द डेट शीट फॉर आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021, बट एट द सेम टाइम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। जब भी डेट शीट आएगा डेट शीट को अभी छोड़ दो, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना है। एंड उसके साथ साथ स्पेसिमेन पेपर्स या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट from two different subjects. Try to solve at least one sample paper or the previous year questions every day. You will be analyzing the different types of questions asked in the board examination. So pattern देखना, उसके साथ साथ questions देखना जो कि previous year already आ चुका है, वो सारा question papers बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। तो एनीवेज लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन फी फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के साथ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ, विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। तो अगर आप भी एक एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट हो, देन यू कैन गो फॉर इट। इसमें बेसिकली दिस टेस्ट सीरीज इट कंटेन्स डेली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट फॉर टीएस एंड एपी एमसेट 2021। एंड उसके साथ साथ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग दिस टेस्ट series is that there will be all India ranking for each test that is going to be conducted on the platform, so you will also be able to check your scores, and उसके साथ साथ you can use the code mastermind in order to unlock the daily T20 free practice test series। and अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, so मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, you can check it out। वेल सो गाइज, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट किया था कि वर्षा दीदी प्लीज टेल मी डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दी आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन फीस है, हाउ मच डज द स्कूल चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन फी। तो बेसिकली मैंने सोचा दैट इट वुड बी गुड दैट आई मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जरूर पता होगा कि बेसिकली अगर 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए होता है एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होता है। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली आपको क्लास 9 में ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। सेम गोज फॉर क्लास 12 आईएससी एज वेल। आईएससी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस आप देने वाले हो, तो उसके लिए क्लास 11 में ही ऑलरेडी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। द एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फॉर दैट यू नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट। एंड उसके बाद आपको जब आप क्लास 10 में जाओगे, बोर्ड एग्जामिनेशन सामने आएगा, तो यू गेट योर एडमिट कार्ड फॉर आईसीएसई एंड आईएससी बोथ। एंड जो कि एडमिट कार्ड है डिपेंड करता है कितने स्कूल्स एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हैंड टू हैंड नहीं देते। वाई? अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्टली हैंड टू हैंड एडमिट कार्ड्स नहीं दिया जाता है। तो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि आप बोर्ड एग्जामिनेशंस दोगे तो एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी इफ़ यू वांट टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो अगर आप एडमिट कार्ड दोगे एंड इफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट इफ ही और शी loses the admit card, then it is going to be problematic and you will not be allowed to sit for the examinations। तो इसी के लिए बेसिकली स्कूल्स दे कीप द एडमिट कार्ड, और जब आप स्कूल्स में एग्जाम देने जाओगे तो बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल यू आर प्रोवाइडेड विद द एडमिट कार्ड। तो ऐसा होता है, अगेन व्हेन यू आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन अगेन इट इज कलेक्टेड बैक बाय द टीचर्स और द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, दे आर गोइंग टू कलेक्ट दैट। एंड अगेन व्हेन यू गो फॉर गिविंग द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। तो ऐसा इसीलिए होता है सो दैट यू डोंट लूज योर एडमिट कार्ड। ना अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है, तो इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल। तो रजिस्ट्रेशन फी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल। ना फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन फी इट इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल्स में, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी स्कूल्स है सारे स्कूल्स का रजिस्ट्रेशन फी सेम रहेगा। यू कैन ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स।
तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगा था व्हेन आई वाज इन माय क्लास 10, तो बेसिकली क्लास 9 में ही पे करना पड़ता है. वी हैड ऑल्सो पेड इन क्लास 9 ओनली. एंड क्लास 9 में कितना लगा था रजिस्ट्रेशन फ़ी? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी था, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट. इट वाज 5,800 रुपीज़. सो 5,800 रुपीज़ आई हैड पेड for giving the board examinations for the registration process. Now let me tell you, I had also asked few of my friends. तो बेसिकली मैंने कुछ फ्रेंड्स से हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, उनसे मैंने पूछा था. तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कम भी लगा होगा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ज़्यादा भी लगा होगा. एंड दिस टाइम आई डोंट नो एग्जैक्टली आपको कितना लगा. क्लास 9 में आपने ऑलरेडी पे किया होगा, सो आपको जरूर याद होगा कि आपने कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी पे किया था फॉर गिविंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. सो आपने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कितना पे किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही अमाउंट पे करना है. और अगर हम बात करें, कंपेयर करें सीबीएसई स्टूडेंट्स का, तो सीबीएसई एज कम्पेयर टू आईसीएसई, जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ही कम पे करना पड़ता है. लेट मी टेल यू, अराउंड 500 जैसा पे करना पड़ता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट आईएससी एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स, तो उन्हें ऑफकोर्स ज़्यादा पे करना पड़ता है. एंड इफ़ यू कंपेयर इट, तो बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू सीबीएसई स्टूडेंट्स. उन्हें 500. एंड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 मैंने कितने स्टूडेंट से पूछा है, सो 150, अराउंड 150 to 200 दे नीड टू पे फॉर क्लास 10. एंड फॉर क्लास 12 अराउंड 500 रुपीज़. तो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स. बट इफ़ यू टॉक अबाउट आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स, तो उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफकोर्स हाई है. एंड कितने स्कूल्स में 6,000, कितने स्कूल्स में 7,000, अराउंड 8,000 भी होता है. तो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल. तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितना पे किया फॉर आईसीएसई क्लास 10 एंड ऑल्सो फॉर आईएससी क्लास 12. एंड सेम गोज फॉर आईएससी स्टूडेंट्स कि आपको क्लास 11 में ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है. एंड इसके साथ साथ स्कूल्स दे ऑल्सो हैव सम मॉनिटरी बेनिफिट्स. ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल है, इसीलिए डिफरेंट अमाउंट रहता है, सारे स्कूल्स के लिए डिफरेंट है. एंड उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास 9 में आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया, उसके बाद आप क्लास 10 यू हैव पास्ड आउट क्लास 9. तो व्हेन यू पास आउट क्लास 9 एंड व्हेन यू रीच क्लास 10, देन यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन सिग्नेचर्स एंड ऑल के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल्स में. उसके बाद द एडमिट कार्ड इज इशूड एंड यू आर प्रोवाइडेड द एडमिट कार्ड. एंड अगर कोई भी वीक स्टूडेंट है जो क्लास 9 में फेल हो जाता है और रिपीट करता है क्लास 9 अगेन, तो वो क्लास 10 में तो नहीं गया, he or she is not promoted to class 10, then again that registration fee you are not going to get any refund amount. तो बेसिकली यही प्रोसेस है. और एक स्टूडेंट ने मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ी को लेकर पूछा था, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. तो कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने कितना अमाउंट पे किया आपके स्कूल्स को जब आप क्लास 9 में थे. एंड इफ़ यू आर आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट, सो इन क्लास 11 हाउ मच डिड यू पे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. लेट्स सी. एंड उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो डेफिनेटली. सो दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. एंड उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, विच आई हैव स्पेशली क्रिएटेड फॉर ऑल आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.